गाजियाबाद के भोजपुर ब्लॉक क्षेत्र में मंगलवार को ग्राम जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें गाजियाबाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। चौपाल में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक दी गई। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग, तहसील प्रशासन, बिजली विभाग और भोजपुर ब्लॉक प्रशासन की टीमों ने ग्रामीणों को आय, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के कार्ड तथा आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। चौपाल में किसानों से जुड़ी योजनाओं और फसलों से संबंधित सरकारी सुविधाओं के बारे में भी अधिकारियों ने ग्रामीणों को अवगत कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से गांव के विकास के लिए सुझाव भी मांगे। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, बिजली विभाग, तहसील प्रशासन, भोजपुर ब्लॉक प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। संवाददाता अमित गर्ग की खास रिपोर्ट यह हमारे में। मैं जितनी भी योजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा वो सब आपका अधिकार है। जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिकारी हो या कर्मचारी राजस्व विभाग के, हम लोग बाध्य हैं आपको वो सुविधाएं उस नियत समयावधि में देने के लिए। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूंगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, कल्याण योजना। इसमें यदि कोई हमारे भूस्वामी, चाहे वो माता हो या पुरुष हो या किसी के भाई बहन हो, यदि वो भूस्वामी हैं और यदि किसी एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु होती है तो उनको 5 लाख रुपए तक की सहायता अनुमन्य है। और यदि दिव्यांगता होती है, 50% से अधिक की दिव्यांगता है, तो भी उसमें आर्थिक धनराशि दे है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, जो राजस्व विभाग है ये बहुत सारे योजनाओं में एक रिपोर्टिंग का काम करता है, बजाय कि बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता दिलाने के, जैसा कि अन्य सारे विकास विभाग में आपने देखा था। तो राजस्व विभाग की जो दूसरी इसमें स्कीम है, विभाग और राजस्व विभाग के समन्वय से हमारे किसान भाइयों और बहनों को उसकी सुविधा प्रदान की जाती है। आपको बताते हुए खुशी भी हो रही है कि माननीय डीएम सर के प्रयासों से हमारा जनपद किसान आईडी कार्ड में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे है। भोजपुर में भी हमने लगभग 1200-1300 किसानों के बीच से 93% किसान आईडी यहाँ पे बनाई है, लगभग 1150 किसानों की। सर, किसान आईडी जैसा कि आप जानते होंगे, इसको फार्मर रजिस्ट्री भी कहते हैं। आपका सारा डेटा एक जगह, जैसे कि कल को कोई आपदा आ गई, गेहूं की फसल में आग लग गई, तो आपके जो किसान है उनकी कितनी फसल थी वो सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्डेड है। खाद लेना है, यूरिया लेना है, कोई भी, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि जो माननीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आपको। डीएम साहब, ग्राम जन चौपाल का आयोजन किया गया है, किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ देखने के लिए मिली और कितनी समस्याओं का निस्तारण करा दिया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों में ग्राम क्षेत्रों में जन चौपाल लगाने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के क्रम में, उनकी प्रेरणा से आज प्रथम जन चौपाल हम यहाँ ग्राम भोजपुर में आयोजित कर रहे हैं। लगभग 11,000 की आबादी वाला एक गाँव है। सभी जो हमारे विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, आंगनबाड़ी विभाग हो, बिजली विभाग हो, राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सभी प्रमुख विभागों की इसमें सहभागिता रही है। सभी ने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं और विभिन्न जो शासन की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को बहुत डिटेल में बताया है। मुझे खुशी है कि बहुत व्यापक समस्याएं यहाँ पर नहीं है और जो हमारे फील्ड लेवल कर्मचारी हैं उनके बारे में लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है। जल निकासी को लेकर कई समस्या यहाँ बताई गई है और कुछ अन्य विषय यहाँ पर ज़मीन से लेकर झगड़ों को लेकर आए हैं, उसको मैंने नोट किया है और उसके लिए डिटेल में हम लोग टीम यहाँ पर भेजेंगे। पर फिर भी प्रमुख रूप से जो प्रेजेंटेशन हुआ है और जो लोगों ने, पूरी न्याय पंचायत के लोग यहाँ पर आए हैं, सभी ने सहभागिता यहाँ पर दी है और सभी ने यहाँ पे कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली है। तो एक अच्छा जन चौपाल का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ।
डीएम साहब, सरकार योजनाएं लाती है, आपके ऊपर जिम्मेवारी होती है उनका क्रियान्वयन करने के लिए। कई जगह देखने के लिए आता है कि पोषाहार 3 महीने का एक साथ आता है और सिर्फ जो जिन्हें दिया जाना है उन्हें सिर्फ 2 महीने का दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि 1 महीने का पीछे से नहीं आया। यदि इस तरह की शिकायतें मिलती तो किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा? इसीलिए हम लोग जो धरातल पे आते हैं और इसीलिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमें निर्देश देते हैं कि धरातल पे जाके योजनाओं का वेरिफिकेशन किया जाए। जनप्रतिनिधियों के साथ आते हैं, यहाँ की ब्लॉक प्रमुख महोदया भी हमारे साथ में हैं, तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें चेक करने के लिए हम आते हैं। ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसके लिए हम लोग लगातार अपने कार्यालय में भी उपस्थित रहते हैं और फील्ड में भी जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं आई है, लेकिन निश्चित रूप से जो आपने फीडबैक दिया है इसको हम लोग चेक कराएंगे। एक और निर्णय हम लोगों ने आज यहाँ पर लिया है, जितने भी अलग अलग विभागों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर होते हैं सभी ग्राम पंचायतों में और विद्यालयों में, पूरे जनपद में हम लोग उसको पेंट कराएंगे ताकि लोगों को जानकारी रहे, कोई समस्या आने पर नंबरों पर सीधे संपर्क करें। डीएम साहब, एक सवाल और है, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के लिए आय प्रमाण पत्र अप्लाई कराया जाता है, लेकिन वो या तो कैंसिल कर दिया जाता है कि नो इनकम प्रूफ, या फिर वो इतने 70 से 80 हज़ार का बना दिया जाता है ताकि वो पेंशन की रेंज से निकल जाए। ऐसे मैंने पूर्व में लगातार बैंकों में निर्देश दिए हैं कि बॉर्डर लाइन पे लाके और किसी का आय प्रमाण पत्र वो ना बना दिया जाए। स्पष्ट रूप से अगर वो व्यक्ति उस आय समूह से ऊपर है तो उसको लिखा जाए, अदरवाइज बॉर्डर पे लाके और उसको छोड़ देना वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। और ऐसे अगर किसी लेखपालों ने कार्रवाई की है तो उन्होंने चेतावनी भी जारी की है। इसको हम फिर से रिव्यू करेंगे कि अगर कहीं पे आय सीमा के पास में 1000 रुपये 2000 रुपये ऊपर लाके आय प्रमाण पत्र को छोड़ दिया जाता है तो उससे निश्चित रूप से गरीब वर्ग के लोगों को नुकसान होता है, तो नहीं होना चाहिए। कहीं पे ऐसा केस आएगा तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई।